ब्रजवासी लौट गए और भगवान के लिए विविध श्रृंगार, 56 प्रकार के भोग, नाना प्रकार के भोग जब रख दिए गए, उनके सामने उत्सव हो रहा है, जय जयकार हो रही है मथुरा में, तो भगवान उस पूरे 56 भोग की थाली में ढूंढ रहे हैं छाछ कहाँ है इसमें। तो पूछा था देवकी ने कि इतने व्यंजन, पकवान, मिष्ठान, इतने पदार्थ, इनमें ढूंढ क्या रहा है कृष्ण, ढूंढ क्या रहे हो? उन्होंने कहा माँ मैं ढूंढ रहा था वो छाछ कहाँ रखी है, गौरस कहाँ है, माखन कहाँ है, मिश्री कहाँ है। तो माता पिता ने तय किया कि ये इसके संस्कार वही गांवड़े वाले संस्कार हैं, इसे कहीं अच्छी जगह भेजें पढ़ाने के लिए, इसके तो वही संस्कार है, हम वहां भेज दें गाढ़ी कमाई से। कहाँ भेज दें? पूरा भारत एक सपना पाले बैठा है, बालक अमेरिका चला जाए, कनाडा चला जाए। कुछ तो वहां से आ भी गए अच्छे संस्कार लेकर, विचार लेकर, पूरी धरती पर किस तरह से ये टेक्नोलॉजी लेकर आए, और ये एक अच्छा प्रदर्शन तो किया है भारतीय बालकों ने विदेशों में। धन्य है हमारे भारत की संतानों ने, एक बड़ा अद्भुत प्रदर्शन किया है पूरे पश्चिम में। भारतीय विद्या और भारतीय योग्यता का, भारतीय अभियांत्रिकी, भारतीय मेडिकल साइंस का, भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जो भारत की विद्या है उसका सम्मान है। मैं आपको बहुत एक विस्मयकारी बात बता रहा हूँ, पूरे अमेरिका और कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में और संसार के किसी भी देश में सर्वाधिक योग्य कोई व्यक्ति माना गया तो भारतीय है। हमारा संयम, शील, सदाचार, हमारी विद्या, हमारी संतानें वहां क्या नहीं कर रही हैं। उज्जैनी में भगवान गए विद्या अध्ययन करने के लिए। जीवन में 3 ही कार्य बताए गए शास्त्रों के अनुसार, चौथा नहीं है। जीवन में 3 काम होने चाहिए। पहला है ज्ञानार्जनम, मनुष्य अगर है तो मनुष्य पहला एक काम करे, ज्ञानार्जनम। मनुष्य ज्ञान अर्जित करे, विज्ञान से परिचित हो। वो भौतिकीय विज्ञान क्या, रसायन विज्ञान क्या, पदार्थ का विज्ञान क्या, अभियांत्रिकी ज्ञान क्या, चिकित्सा और मनोविज्ञान क्या, तो वह अपनी योग्यता जगाए और ज्ञानार्जन करे। मनुष्य को ये उपदेश है कि वो पहले ज्ञान का अर्जन करे, साहित्य का, संस्कृति का, विद्या प्राप्ति करे। विद्या से ही उसमें पूर्णता आएगी। ये बहुत गहरे अनुभव की बात बता रहा हूं मैं आपको कि जिनमें विद्या नहीं होती, उनके पास बहुत धन हो तो भी उनमें एक अभाव बना रहता है। बहुत धन आ जाने के बाद, बड़ी संपदा, बड़ा पद मिल जाने के बाद, बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाने के बाद भी उसे पता होता है लैक ऑफ नॉलेज, जो एक लैकुना है, जो एक हल्की सी कमी है, जो एक रिक्तता है, ज्ञान की जो रिक्तता है, ज्ञान का जो अभाव है, उसे खटकता रहता है। और वो पता है क्या कहता है, थोड़ा और पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता, हम खिलौनों में रहे, हम सुंदर दृश्यों में उलझे रहे। ये एक बहुत बड़ी रिक्तता उस व्यक्ति के पास रहती है जिसके पास ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान है वो अलौकिकता को प्रकट करता है, जो ज्ञान है वो पूर्णता लाता है। ज्ञान हमारे अधूरेपन को, अभाव को, अल्पता को मिटाता है। यौ वै भूमा तत्सुखम। शास्त्र कहता है जैसे ही ज्ञान आएगा, विद्या आएगी, तो आप में से अल्पता चली जाएगी, अभाव चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करो, ज्ञानार्जनम। माता पिता से ज्ञान, महापुरुषों से, सत्पुरुषों से, ज्येष्ठ जनों से, उनसे जो अनुभवी हैं। इसलिए कहा गया कि जीवन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की सन्निधि होनी चाहिए। आपके जीवन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आए,
इसलिए ज्ञानार्जनम, मनुष्य को 3 ही काम बताए गए। मनुष्य हैं हम, हमको 3 काम बताए। पहला ज्ञानार्जनम, ज्ञान अर्जित कर लो। दूसरा धनार्जनम, धन कमाओ। धन भी होना चाहिए, आपके पास अर्थ की भी प्रचुरता हो, अर्थ भी हो। अगर ज्ञान आ गया है और धर्म आया है, विवेक आया है, सद्विचार आया है, तो अर्थ भी अच्छे तरह से ही आएगा। अर्थ पर भी नियंत्रण करने की आपको योग युक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तो पहला है ज्ञानार्जनम, दूसरा है धनार्जनम, और ज्ञान के बाद अगर धन आ गया है तो तीसरा एक और काम है, चौथा नहीं है। फिर तीसरा कौन सा है? पुण्यार्जनम, फिर सत्कर्म करो। पुण्यार्जनम, अर्जन शब्द यानी कमाओ। एक जगह तो ये धर्मार्जन शब्द आया, महाभारत में आया। अर्जन, अर्जन माने कमाई, धर्म की कमाई कर लो। एक जगह आया है मंत्रार्जनम, मंत्र का भी एक अर्जन कर लो। अरे अद्भुत बात बताएं आपको, आत्मार्जनम, खुद को कमा लो। इसलिए कभी कभी महापुरुष ऐसा कहते हैं, थोड़ी नाम कमाई कर, थोड़ा नाम कमा। नाम की कमाई का अर्थ क्या हुआ? आध्यात्मिक अर्जन कर। जो अध्यात्म का अर्जन है, जो श्रेष्ठता का अर्जन माने कमाना। अर्जन क्या कहते हैं? कमाओ, श्रम के द्वारा कमाई, नाम कमाई, नाम को कमाओ, यानी वो भी एक कमाई तो है, एक बड़ी कमाई है। ज्ञानार्जनम, फिर बताया धनार्जनम, और अंत में बताया पुण्यार्जनम।